हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल और उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो इनमें सबसे पहले है अनिल विज। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र है अम्बाड़ा कैंट और इन्हें ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय दिया गया है। ये तीन विभाग अनिल विज के पास हैं। ऊर्जा विभाग, ऊर्जा, परिवहन और श्रम। उसके बाद है दूसरे हैं कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार का विधानसभा क्षेत्र है इसराना और इनके पास दो विभाग हैं। कौन कौन से? विकास एवं पंचायत विभाग और दूसरा खान एवं भू विज्ञान विभाग। ये कृष्णलाल पवार के पास हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र इसराना है। उसके बाद है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह के पास जो विभाग है वो है उद्योग एवं वाणिज्य, दूसरा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, तीसरा विदेश सहयोग और चौथा सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी राव नरबीर सिंह के पास है। उसके बाद है महिपाल ढंडा। महिपाल ढंडा के पास है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले। इन चारों मामलों से रिलेटेड जो भी विभाग हैं, ये चारों विभाग महिपाल ढंडा के पास हैं। उसके बाद हैं विपुल गोयल। विपुल गोयल के पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। उसके बाद है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र गोहाना और इनके पास जो विभाग हैं वो है सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन विभाग। उसके बाद है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा रादौर यमुनानगर इनका विधानसभा क्षेत्र है, रादौर यमुनानगर, और इनके पास जो विभाग हैं वो है कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन। उसके बाद है रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा के पास है लोक स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग, यानी कि भवन एवं सड़क, यानी कि PWD विभाग रणवीर गंगवा के पास और लोक स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद है कृष्ण कुमार बेदी। इनका विधानसभा क्षेत्र है नरवाना, जींद, और इनके पास जो विभाग हैं वो हैं सामाजिक न्याय, आधिकारिकता, आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर विभाग और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। उसके बाद है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी का विधानसभा क्षेत्र तोशाम भिवानी है और इनके पास जो मंत्रालय हैं वो हैं महिला एवं बाल विकास विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। ये दो विभाग श्रुति चौधरी के पास हैं। उसके बाद हैं आरती राव। आरती राव अटेली महेंद्रगढ़ इनका विधानसभा क्षेत्र है और इनके पास है स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा और आयुष विभाग, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने विभाग हैं वो आरती राव के पास हैं। उसके बाद है राजेश नागर। राजेश नागर के पास हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, यानी कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग। ये राजेश नागर के पास हैं। उसके बाद है गौरव गौतम। गौरव गौतम के पास खेल विभाग है, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, यानी कि यूथ एम्पावरमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, और विधि एवं विधायी, यानी कि लॉ एंड लेजिस्लेटिव विभाग, और ये CM के साथ अटैच्ड विभाग है, यानी कि लॉ एंड लेजिस्लेटिव विभाग हमारे जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम और CM, इन दोनों का इकट्ठा विभाग है, यानी कि अटैच्ड विभाग है। उसके बाद है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी लाडवा कुरुक्षेत्र इनका विधानसभा क्षेत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नायब सिंह सैनी हमारे CM है वर्तमान में, तो उनका विधानसभा क्षेत्र पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये लाडवा कुरुक्षेत्र से चुने गए हैं। उसके बाद हैं इनके पास जो मंत्रालय हैं गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना या प्लानिंग, उत्पाद एवं शुल्क कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना एवं जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल, CID, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। ये अटैच्ड है जो हमारे खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनके साथ ये मंत्रालय इन दोनों के पास है, हमारे CM साहब और जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम उनके पास। उसके बाद है इसके अलावा जो कोई भी विभाग किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सभी CM के पास होंगे।
यानी कि इन विभागों के अलावा जितने विभाग बचते हैं जो किसी भी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सभी सीएम के पास ही होंगे, सीएम के अंडर में होंगे। उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब की बार जो चुनाव हुए हैं वो 15वीं विधानसभा के चुनाव हैं, यानी कि हरियाणा में ये 15वीं विधानसभा है जो वर्तमान में कार्यरत है। और इसका चुनाव 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को आया है। और इसका शपथ ग्रहण समारोह कब था? 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का दिन था उस दिन। और उसके बाद इस विधानसभा जो कि 15वीं विधानसभा थी, इसमें किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो बीजेपी पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 37 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। जो 3 निर्दलीय सीटें यानी कि जो 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो हैं गन्नौर सोनीपत से देवेंद्र कादयान, हिसार से सावित्री जिंदल और बहादुरगढ़ से राजेश जोनी। ये 3 निर्दलीय उम्मीदवार थे जो इन विधानसभा चुनाव में जीते हैं। उसके बाद है कितनी महिलाओं ने इस विधानसभा में चुनाव जीता है? तो इस विधानसभा में 13 महिलाओं ने चुनाव जीता है। इसमें कांग्रेस की 7 महिलाओं ने चुनाव जीता है, बीजेपी से 5 महिलाओं ने और निर्दलीय एक जो सावित्री जिंदल हैं हिसार से, उन्होंने भी चुनाव जीता है। तो 13 महिलाओं ने इस विधानसभा में इन विधानसभा चुनाव में अपना इलेक्शन जीता है। तो कांग्रेस को जिसमें से 7 और बीजेपी की 5 महिलाएं और निर्दलीय 1। उसके बाद है सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले जो हैं वो हम अमन खान, और ये फिरोजपुर जिरकानू जो नूह जिले की तहसील है उससे हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। उसके बाद सबसे कम वोटों से जीत दर्ज करने वाले हैं देवेंद्र त्री, उचाना कला जींद इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से है। उसके बाद है सबसे युवा मंत्री कौन है? तो सबसे युवा मंत्री गौरव गौतम है, 36 वर्ष। उसके बाद सबसे उम्र दराज मंत्री यानी कि सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, जिनकी उम्र 76 वर्ष है। उसके बाद है अगला पॉइंट, अंग्रेजी में शपथ लेने वाली एकमात्र मंत्री है श्रुति चौधरी, और सबसे अमीर मंत्री भी है श्रुति चौधरी, जिनकी कुल संपत्ति 134 करोड़ रुपए है। और उसके बाद है सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री, तो सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री है श्याम सिंह राणा, जिनकी कुल संपत्ति 1.16 करोड़ रुपए है। और ये सबसे उम्र दराज मंत्री भी हैं श्याम सिंह राणा, 76 वर्ष। और उसके बाद है हरियाणा मंत्रिमंडल की औसत उम्र है, तो हरियाणा मंत्रिमंडल की औसत उम्र 55.7 वर्ष है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।